आप सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कुछ ही दिनों बाद क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं उन टिप्स, उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा जिससे आपका बच्चा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि इसमें दो की भूमिका है, एक पेरेंट्स और बच्चा। अधिकांश तौर पर हर स्कूल में रिवीजन कंप्लीट हो चुका है बच्चों का, प्री बोर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, डाउट सेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चा घर पे रहकर सेल्फ स्टडी के लिए रुका हुआ है और वहीं पर वो पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पेरेंट्स और बच्चे का दोनों का रोल बनता है। तो सबसे पहले 5 पॉइंट मैं पेरेंट्स के लिए बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं मेरे इन 5 पॉइंट्स को आप सीरियस लेंगे और बच्चे पर एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने बच्चे का एक शानदार शेड्यूल बना दीजिए। जी हाँ, शेड्यूल के अंदर 3 चीज इंपॉर्टेंट है। 6 से 7 घंटे बच्चा अच्छी नींद ले, सोए वो। आधा घंटा उसके लिए एक्सरसाइज, वॉक, योगा और मेडिटेशन के लिए निकाले। मेडिटेशन अगर 10 मिनट भी करता है वो, 30 मिनट्स में से 20 मिनट वो एक्सरसाइज कर ले, योगा कर ले और 10 मिनट्स वो फोकस्ड होकर मेडिटेशन कर ले, तो आप देखिएगा उसका जो माइंड का फोकस है बढ़ता है, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी लर्निंग पावर बढ़ती है। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमारा बच्चा 6 से 7 घंटे अच्छी नींद ले। सेकंड पॉइंट हो गया आधा घंटे का एक्सरसाइज, योगा प्लस मेडिटेशन वो जरूर निकाले। और तीसरा पॉइंट हो गया, अगर आजकल कहीं शादी विवाह है, क्योंकि चल रहे हैं, माहौल चल रहा है शादी विवाह का, तो आप कोशिश करें उस बच्चे को वहाँ से इन्वॉल्व ना होने दें, सम्मिलित ना करें, अवॉइड करें शादी विवाह को, क्योंकि शादी विवाह तो आते रहेंगे लेकिन बच्चे के जीवन में क्लास 10th और 12th पहली बार आया है, बार बार नहीं आया है। तो ये पेरेंट्स का फर्ज है कि बच्चों को शादी में, किसी बड़े इवेंट में, प्रोग्राम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व न करें। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है मोबाइल। जी हाँ, अधिकांश तौर पर देखा गया है जितने भी बच्चों को समस्याएं आ रही हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, उसका एक ही रूट कॉज है, वो मोबाइल है। तो इसका विशेष ध्यान दें कि आप अपने बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें। इंस्टा यूज करना, सोशल मीडिया पर रहना, टाइम पास करना, ये बहुत ही डिस्ट्रैक्ट कर रहा है बच्चों के दिमाग को, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पर। मोबाइल आप बिल्कुल न दें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा बोलता नहीं मेरे को कुछ वीडियो या कंटेंट देखना है पढ़ाई लिखाई से संबंधित, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में मोबाइल दें। उसे बोलिए कि भाई तू पढ़ाई कर, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई हूँ, और अपनी ऑब्जर्वेशन मोबाइल दें। एक्स्ट्रा बिल्कुल भी मोबाइल न दें। नेक्स्ट, कुछ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी के बहाने घर से बाहर जाते हैं, पूरे दिन भर गायब रहते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमते हैं, पढ़ाई लिखाई पर कम फोकस करते हैं। अगर आपका बच्चा भी लाइब्रेरी जाता है, उसने ज्वाइन कर रखी है, तो लाइब्रेरी वाले का कॉन्टैक्ट नंबर रखें और उसे बीच बीच में पूछते रहें कि इस समय बच्चा हमारा कहाँ है और क्या कर रहा है। आपको ऑब्जर्वेशन कीन रखना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोबाइल हो गया, लाइब्रेरी वाली बात हो गई। इसके बाद हम बात करें एक और पॉइंट की, बच्चे का बैलेंस डाइट रखिए। ऐसी कोई डाइट नहीं जिससे उसका स्वास्थ्य खराब हो। हमारा बच्चा मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स अभिभावकों के लिए जो आपको ध्यान रखने हैं। बस एक पॉइंट और है इसमें, उसका एक बार फ्रेंड सर्कल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि टॉक्सिक फ्रेंड्स है ना, उसकी लाइफ टॉक्सिक कर देंगे। विषैले दोस्त आपके बच्चे के जीवन में विष घोल देंगे। ऐसे दोस्त जो गंदे हैं, जो खराब चीज करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं आपके बच्चे को, तो निश्चित रूप से उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो आप देख लेना उसके फ्रेंड्स किस टाइप के हैं। उसके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ट्रस्टेबल होने चाहिए। तो इसका फ्रेंड सर्कल एक बार जरूर आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स रहे जो एक अभिभावक के रूप में फर्ज होता है हमारा, अपने बच्चे की केयर करना, देख रेख करना। अब कुछ पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 10-12 बोर्ड एग्जाम में अपियर होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम में पेपर आता है, तो उस बोर्ड एग्जाम को, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, और जिस कॉपी में बच्चा बोर्ड एग्जाम में लिखता है, उस कॉपी में सुव्यवस्थित तरीके से अपने कंटेंट को स्टूडेंट कैसे प्रेजेंट कर सकता है, यानी कि कॉपी प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है,
और कॉपी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चेक करे, एक बार उसे पढ़े ढंग से, और जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना शुरू करे तो सीक्वेंस से करे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो उसे क्वेश्चन नंबर 2 करे, फिर 3 नहीं आता छोड़ दे, 4 करे, 5 करे, 6 करे, और जो छोड़े हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें लास्ट में करे, लास्ट में करे, क्योंकि छोड़ना तो कुछ नहीं है, बोर्ड एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो पहले वो अटेम्प्ट करे जो उसे अच्छे से आता है और सीक्वेंस वाइज करे। ऐसा ना करे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि जो एवेल्यूशन जब कॉपीज का होता है बोर्ड एग्जाम में तो चेक करता है कॉपी चेक करने वाला, तो वो स्टेप बाय स्टेप देखता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी इधर सीक्वेंस गड़बड़ है तो उसका माइंड डिस्टर्ब होता है, जिससे मार्क्स कटने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए सीक्वेंस वाइज किया जाए। सेकंड, क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करे स्टूडेंट तो उसे सुंदर राइटिंग में लिखे और सुंदर कंटेंट लिखे। राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए और जो लिखा है कंटेंट वो भी अच्छा होना चाहिए। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर 100 से 120 शब्दों में देना है तो 120 शब्द के आसपास वर्ड लिमिट रखनी है। मैक्सिमम जो लिमिट है उसको टच करना चाहिए, ना कि मिनिमम को। सुंदर राइटिंग हो, सुंदर कंटेंट हो, जो फॉर्मेट आंसर्स का उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर ब्लू और ब्लैक पेन दोनों का यूज कर सकते हैं। ब्लैक पेन से आप लाइन खींच सकते हैं, ब्लैक पेन से हर दो आंसर के बीच में एक लाइन छोड़नी है वहां पर लाइन खींच सकते हैं। ब्लैक पेन से आप हेडिंग दे सकते हैं। ब्लैक पेन से आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। यह ब्लैक पेन का यूज हुआ। बाकी जो आंसर्स लिखने हैं वो ब्लू पेन से ही लिखने हैं। आंसर लिखने ब्लू पेन से लिखने हैं। कोई भी आपको डायग्राम बनाना है तो पेंसिल का यूज करें ताकि इरेजर आप यूज कर पाओ। डायरेक्ट पेन से डायग्राम बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, पेंसिल का यूज कर ले तो फिर भी आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले डायग्राम पेंसिल से ही बनेगा। हर दो आंसर के बीच में एक लाइन जरूर जरूर छोड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हर दो आंसर के बीच में एक लाइन जरूर छूटनी चाहिए ताकि एग्जामिनर जब चेक करे उसे क्लियर कट रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर यहां खत्म हो रहा है और ये यहां से शुरू हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक्स और वाई में क्या डिफरेंस है, तो चार्ट के थ्रू से दर्शाएं। ये एक्स, एक्स के ये हो गया, ये वाई, इस तरीके से पैराग्राफ वाइज न लिखें, उसे चार्ट के थ्रू आप उसे दर्शाएं। सुंदर राइटिंग में बढ़िया डिफरेंशिएट करें। नेक्स्ट पॉइंट, जहां भी डायग्राम की बात आई तो डायग्राम में सारे पॉइंट्स इंक्लूड करें। अगर एनसीईआरटी में लगता है कि एक डायग्राम बना हुआ है, 5-6 पॉइंट दिए हुए हैं और किसी रिफ्रेशर में उसमें 10 पॉइंट है तो आप 10 पॉइंट लिख दो। इट विल मेक योर आंसर डिफरेंट एंड स्पेशल, और वहां पूरे नंबर मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ जब इन चीजों को आप कवर करते चलो, ठीक है। रफ वर्क की बात आती है, कई बच्चे क्या करते हैं कि रफ वर्क साथ साथ करते चलते हैं, सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स को छोड़ दें। जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो मैथ्स में फिजिक्स में क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए आपने आंसर लिखना शुरू किया, साइड में एक लाइन लिखी, ऊपर लिखा रफ वर्क, तो वह कैलकुलेशन कर सकते हो साथ साथ। लेकिन बाकी अदर सभी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका रफ वर्क लास्ट में ही करना कॉपी के, ताकि प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर रहे। लास्ट में ही करना, उधर लिख देना रफ वर्क, और जब उसका काम हो जाए कट मार देना, ऐसे एक लाइन खींच दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता रहे, ठीक है, किस तरीके से इसने रफ वर्क को किया हुआ है। इसके अलावा बात करें हम लोग, जहां स्केल की जरूरत हो स्केल यूज कीजिएगा, लाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। जहां आपको और अप्रेंटिस यूज करने हैं ज्योमेट्री में जो होते हैं उनका प्रॉपर यूज कीजिएगा। साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कॉपी होनी चाहिए। कट करने का तरीका, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो गई, कोई शब्द आपसे गलत हो गया तो एक लाइन से कट करना है, उसे बार बार ऐसे 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 बार बार नहीं घिसना है, भद्दा लगता है, कॉपी के अंदर बहुत भद्दा लगता है, ठीक है। तो कट एक लाइन से आप करेंगे। इसी तरीके से जैसे हम और पॉइंट्स की बात करें, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सब्जेक्ट वाइज बेस होते हैं, ठीक है, तो इसमें आप सब्जेक्ट टीचर की हेल्प लीजिए। घर पे बैठे बैठे सभी सब्जेक्ट टीचर के नंबर ले लीजिए, और जहां आपको कैसा भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, सब्जेक्ट टीचर को कॉल कीजिए, सारे डाउट्स क्लियर कीजिए। डाउट्स लेके हमें एग्जाम में अपियर नहीं होना है, विदाउट डाउट होना है, स्ट्रेस फ्री होके, प्रसन्न चित्त मुद्रा में एग्जाम देना है, टेंशन फ्री होके, तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स पेरेंट्स के लिए भी मैंने यहाँ पर बताए, कुछ पॉइंट्स मैंने बच्चों के लिए भी बताए। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स को आप एक बार और सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि हमारे सभी बच्चों का जो भी इस साल बोर्ड में अपेयर होने जा रहे हैं, उनका भविष्य मंगलमय हो, स्वर्णिम हो। धन्यवाद।